हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई स्टडी के बारे में जो कि आती है दोस्तों कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है डॉग्स वगैरह की। इसके बेसिस पे यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हैं नई स्टडी आई है उस वो क्या कहती है। और ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है दोस्तों, ये इसके बारे में क्या है कि जो कुत्ते हैं ये कितने साल तक जी पाते हैं, क्या उनका आप कह सकते हैं अफेक्ट रहता है, कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है ह्यूमन से, कितना ज़्यादा उन्हें अफेक्ट पड़ता है, कौन सी ब्रीड है जो ज़्यादा जीती है, कौन सी नहीं जीती है, क्या रीज़न है इनके। तो ये सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ओके दोस्तों, नई स्टडी आई है और यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे कवर करा था, इसीलिए हमारे लिए टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग भी इनके बारे में पढ़ें। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में तो उसका सबसे जो अच्छा दोस्त माना जाता है वो डॉग्स होते हैं। ओके, तो आप लोग बताइएगा अगर आपको डॉग्स पसंद है कमेंट सेक्शन में। ओके, और जानना चाहूंगा कि आप में से कितने के पास जो पेट है एज अ डॉग वो रखते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस नई स्टडी के बारे में। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ लेके आता रहता है टाइम टू टाइम, जिससे कि आपकी मदद हो सके। और साथ ही साथ ईएमआई वाली फैसिलिटी भी है जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एक साथ पैसा देने में तो। ओके, चलिए अब आप बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस रिसर्च के बारे में। तो जो नई रिसर्च हुई है ये हुई है दोस्तों यूके के रॉयल वेटनरी कॉलेज आरवीसी के द्वारा, जो उनका यहाँ पे वेट कैंपस प्रोग्राम है जो कि कंडक्ट किया गया था कोलैबोरेशन विद नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के साथ। और उन्होंने यहाँ पे एनालाइज करा है, एक रैंडम सैंपल लिया लगभग 30,000 कुत्तों का। ओके, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं जिनकी मृत्यु हुई थी, आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक। उनकी आप कह सकते हैं जो भी रैंडम सैंपल आए थे उनसे ये पता लगाया जाएगा कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये कितनी रही है। ये जो दोस्तों आप कह सकते हैं जितने डॉग्स थे ये सारे आप कह सकते हैं 18 अलग अलग ब्रीड के थे, कुछ क्रॉस ब्रीड के भी थे। ओके, और इन्हीं के रिजल्ट से पूरे एनालिसिस के बाद ही हमें यहाँ पे ओवरऑल एक एवरेज निकल के आता है कि एक जो डॉग है उसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। तो वो बताया गया है लगभग यहाँ पे 11.2 ईयर्स की ओवरऑल यहाँ पे हर एक जो डॉग है उसकी जो जीवन लाइफ रहती है पूरी वो रहती है 11.2 ईयर्स का। ये तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट से पता लगता है। पर दोस्तों ये जो रिपोर्ट थी इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे टूल यूज हुए थे, जो लाइफ टेबल है डॉग्स की वो, जिससे कि ये पता लगाया जा सकता कि आखिर कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्यूरेटली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये डॉग की वो रहती है, कितना आप कह सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एक एवरेज लाइफ स्पैन उसको यूज़ किया गया था। साथ ही दोस्तों 2020 में एक रिसर्च डिस्क्राइब हुई थी जो कि आती है कॉमन रूल ऑफ थंब ऑफ डिटरमाइनिंग डॉग एज, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया था 7 से, जो कि एक मिथ है। इस तरीके से बाद में हमें पता लगती है। जो नंबर 7 है दोस्तों वो आता है 1:7 रूल ऑफ थंब से, जिसके बेसिस पे ये बताया गया था कि जो डॉग की एज है वो ह्यूमन ईयर्स में किस हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक आप कह सकते हैं डॉग है जिसका जन्म होता है अप्रैल 29, 2015 के अंदर। ओके, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं मिडिल एज से, मतलब कि अभी से, तो 7 × 7 करेंगे 49, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें एज मिलती है जो एक ह्यूमन एज रहती है। मतलब कि अगर डॉग की वो एज हमें मिलती है तो उसके बेसिस पे ह्यूमन की कितनी एज रहती है कि वो जीता होगा, क्योंकि 11.2 ईयर्स तो ये डॉग के उसमें हो गया। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करते हैं उसको ह्यूमन के साथ तो वो कितनी होगी, इसके बारे में ये हमें आप कह सकते हैं 1:7 जो रूल ऑफ थंब है ये बताता है। मतलब कि ये मान लीजिए अगर डॉग का 1 साल है तो वो ह्यूमन बींग का 7 साल है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं एज निकालते हैं। अब देखिए ये जो रूल ऑफ थंब है इसके अलावा रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती है कि जो रिलेशन क्या है ह्यूमन और डॉग्स के एज बीच में, जो कि लीनियर नहीं है। और ये जो स्टडी है दोस्तों इसके पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक आप कह सकते हैं सिंगल यूज्ड आप कह सकते हैं डॉग ब्रीड थी लैब्राडोर, उसको लेके आए थे और उसको ही कंक्लूजन में लाया था। 4 डॉग ब्रीड है दोस्तों जिसका सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई जाती है। फ्लैट फेस्ड ब्रीड हो गया, ओके, जो कि यहाँ पे हेविली एसोसिएट रहती है, जिनकी जो लाइफ लिमिटिंग होती है वो डिसऑर्डर रहते हैं उसमें, जैसे कि आप मान सकते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, स्पाइनल डिजीज हो गए, डेक्सोक्टिया हो गया, मतलब कि जब बर्थ के टाइम में डिफिकल्टी होती है तो उस वजह से भी यहाँ पे हमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये कम देखने को मिलती है। काफ़ी सारी और भी यहाँ पे की फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है कि एवरेज लाइफ क्या है मेल डॉग्स के लिए, जो कि बताई गई है 0 से लेकर 11.1 ईयर्स तक, जिसमें यहाँ पे 4 मंथ कम लिए गए हैं आप कह सकते हैं फीमेल डॉग के लिए। ओके, इस हिसाब से यहाँ बताया गया है। अभी दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ मैं ये एक टेबल दिखाता हूँ, इसमें ब्रीड लिखी है और किस हिसाब से उनकी जो एज है वो ईयर्स में यहाँ बताई गई हैं। ओके, जैसे कि आपका जैक रसल टेरियर हो गया, इसकी 12.7 है। ओके, सबसे कम यहाँ पे फ्रेंच बुलडॉग हो गया जिसकी 4.5 है मात्र। इंग्लिश बुलडॉग हो गया 7.4। पग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना पेट बनाते हैं 7.7, काफ़ी क्यूट भी होते हैं। अमेरिकन बुलडॉग 7.8 हो गया आपका। स्प्रिंजर स्पाइनल्स हो गया 11.92। फिर आपका बॉर्डर कॉलिस 11.1।
तो इस हिसाब से ये टेबल है और ये भी हमें रिपोर्ट पता लगती है, स्टडी से ही हमें पता लगता है कि ऑन एन एवरेज जो हर एक आप कह सकते हैं इस ब्रीड का जो डॉग है ये इतने साल जीता है। अभी देखिए बता दूं कि दोनों ही मेल या फीमेल डॉग हो, ओके, उसमें से यहाँ पे न्यूट्रेड डॉग्स होते हैं उन्हें फाउंड किया था कि उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली जो नॉन न्यूट्रेड डॉग होते हैं उनके कंपेरिजन में। एक और बात दोस्तों, जो नॉन न्यूट्रेड डॉग्स होते हैं उनमें फीमेल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज़्यादा होती है मेल के लाइफ से, मतलब कि वो ज़्यादा जीते हैं। जो आप कह सकते हैं हमने आपको टेबल दिखाया, ओके, लाइफ टेबल है, उसको यूज़ करते हुए स्टडी में उस टेबल का काफ़ी यूज़ हुआ था और उसके बाद ही यहाँ पे उन्होंने ये भी प्रोबेबिलिटी निकाली कि जो डेथ होती है वो किस बेसिस पे होती है, किस आप कह सकते हैं एज ग्रुप में जो आप कह सकते डेथ है ये ज़्यादा देखी गई है। इससे दोस्तों अलग आपको बताऊं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो यहाँ पे एस्टिमेट लगाई गई है क्योंकि एक एवरेज एज डेथ की डॉग से लेके एक पर्टिकुलर ब्रीड के लिए, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं हमें ये स्टडी भी देखने को मिलती है। जो लाइफ टेबल है दोस्तों वो स्पेशली यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लोग उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कोई एक आप कहते हैं रिमेनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, और ये नेसेसरली नहीं है कि वो एक लीनियर डिक्लाइन को ही फॉलो करे अपनी एज के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे ही आप कह सकते हैं डॉग अपनी लाइफ को जीते हैं और लाइफ टेबल जो है वो ज़्यादा रिलायबल एस्टिमेट हमें देता है, ओके। तो इसीलिए हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो लाइफ टेबल से पता लग जाती है जो कि स्टडी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। जो डॉग है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं ह्यूमंस को कि वो भी यहाँ पे लोनलीनेस फील ना करे। आइसोलेशन में कोविड-19 के दौरान भी यहाँ पे आपको बताऊँ तो डॉग्स रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो बॉन्डिंग थी उसे मेंटेन भी करा था। वेट कंपास जो लाइफ टेबल है दोस्तों वो अनेबल करता है ओनर्स को ये जानने के लिए कि वो लोग अपने डॉग के साथ कितने ज़्यादा साथ रह सकते हैं या फिर उनका डॉग जो है वो उनके साथ कितने टाइम तक रहेगा, ओके। जो शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दोस्तों फॉर फ्लैट फीड ब्रीड हो गया जैसे कि फ्रेंच बुलडॉग हो गया, ओके, तो इनको भी यहाँ पे वेट कंपास लाइफ टेबल ने सपोर्ट करवाया अपने यूके ब्रेंचिफेलिक वर्क ग्रुप के साथ, ओके, और सभी ओनर्स को बुलाया था और स्टॉप एंड थिंक बिफोर बाइंग अ फ्लैट फेस डॉग, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि वो बाय तो कर लेते हैं फिर उन्हें काफ़ी दुख भी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिला है, 4.5 ईयर था अप्रॉक्सीमेटली, है ना, इतना ही कुछ था। तो इतना ही कम आप कह सकते हैं जब एज देखने को मिलता है तो जो ओनर वगैरह हैं इन्हें भी आप कह सकते हैं काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमें पता लगती हैं इस पूरे स्टडी से रिलेटेड, जो रिसर्च हमें यहाँ देखने को मिली है उससे रिलेटेड। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।